हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपये है। एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी। तो एक दिन में निर्मित खिलौनों की जो है हमको संख्या चाहिए। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम लिखेंगे माना एक दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या। एक दिन जिस दिन जो है ये टारगेट किया गया हो तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना एक दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या। सबसे पहले हम जो है खिलौनों की संख्या लिखेंगे, x मान लेते हैं। अब यहाँ पर देखो प्रत्येक खिलौने का मूल्य जो है कितना दिया हुआ है, 55 रुपये है। और कहा है एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या घटाने पर, यानी अब क्या करना है तो हमको जो है मूल्य निकालेंगे। तो इसमें से 55 से जो है हमें x घटा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य खिलौने का मूल्य बराबर 55 माइनस x कर देंगे। ये जो है खिलौने का मूल्य आ गया। अब कह रहा है यहाँ पर घटाने से लिखा था तो हमने 55 से x घटा दिया तो ये इसका मूल्य आ गया। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। अब यहाँ पर देखो प्रश्न के अनुसार दिया है कि निर्माण की लागत कितनी थी, 750, यानी x की गुणा अगर हम 55 माइनस x से करा देंगे तो ये जो है निर्माण की लागत जो है आ जाएगी टोटल। तो ये जो है टोटल लागत कितनी थी, 750। तो हम यहाँ पर x की गुणा 55 माइनस x से करवा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x की गुणा 55 से करवाएंगे तो 55x हो जाएगा। x की गुणा x से तो x स्क्वायर हो जाएगा। और ये 750 प्लस का है इधर आ जाएगा तो माइनस का 750 हो जाएगा। इसे हम लिख लेंगे। इसको सीधा लिखेंगे तो माइनस का x स्क्वायर प्लस का 55 लिखेंगे x और माइनस का 750 लिख लेंगे, बराबर 0 लगाएंगे। यहाँ पर माइनस से भाग देंगे तो जो प्लस का होगा वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा। जैसे x स्क्वायर ये माइनस का था तो प्लस का हो गया, ये 55 जो है यहाँ पर प्लस का था तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का 750 था तो प्लस का 750 हो जाएगा। अब हमको यहाँ पर करना क्या है, 750 की x स्क्वायर से गुणा करवानी है। 750 की गुणा x स्क्वायर से करवाएंगे तो ऐसा आना चाहिए कि जोड़ने या घटाने पर जो है 55 आ जाए, क्योंकि 750 की गुणा x स्क्वायर से कराएं तो 750 x स्क्वायर हो गया। अब इसके ऐसे गुणनखंड करने हैं कि गुणा करने पर 750 और जोड़ने या घटाने पर जो है 55 आ जाए। तो हमको यहाँ पर करना क्या है, गुणनखंड सबसे पहले कर लेते हैं। देखो एक गुणनखंड है 30 और 25। अगर हम 30 और 25 की गुणा कराएं तो 750 हो जाता है, और 30 से 25 ये 30 और 25 जोड़ देंगे तो 55 हो जाएगा। तो इन दोनों के साथ हम x लिख लेते हैं। अब यहाँ पर देखो माइनस का 55 है तो दोनों के आगे माइनस लगा देंगे, यानी ये वाला गुणनखंड यहाँ पर जो है बन जाएगा। तो हम लिखेंगे x स्क्वायर माइनस का 30x माइनस का 25x और प्लस का 750 लिख लेंगे, बराबर 0 लगाएंगे। दो पदों में जो है कॉमन लेना है। तो यहाँ पर अगर हम x कॉमन लेंगे तो x माइनस ये वाला 30 बच जाएगा। फिर माइनस का अगर हम 25 कॉमन ले लेते हैं तो ये x माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 25 या 75 यानी 30 हो जाएगा, और बराबर 0 लिखेंगे। x माइनस 30 दोनों तरफ है तो इसे हम कॉमन ले लेते हैं तो ये x माइनस दूसरे ब्रैकेट में 25 बच जाएगा, ये लिख लेते हैं, बराबर 0। इसको पक्षांतर करेंगे, x माइनस 30 को पक्षांतर करेंगे तो ये x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 30 उधर जाएगा, प्लस का 30 हो जाएगा। फिर दूसरे को x माइनस 25 को हम पक्षांतर करेंगे तो x बराबर माइनस का 25 उधर जाएगा तो प्लस का 25 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या जो होगी वह देखो कि अगर हम 30 वैल्यू रखते हैं, यहाँ पर वैल्यू कितनी रखते हैं, अगर 30 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो
पहला, खिलौनों की संख्या जो है 30 हो जाएगी और 30 अगर 55 से घटाएंगे तो 25 बच जाएगा, यानी खिलौनों का प्रत्येक खिलौने का मूल्य 25 रुपये हो जाएगा और खिलौनों की संख्या 30 हो जाएगी। अगर हम 25 रखेंगे यहाँ पर तो 25 हो जाएगा खिलौनों की संख्या और मूल्य कितना हो जाएगा 30, क्योंकि 55 से 25 घटाएंगे तो 30 बच जाएगा। तो इन दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है, आप दोनों लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं होगी।